यह सत्य घटना आज से लगभग 100 वर्ष पुरानी है। किसी गांव में नरसी सेठ नाम का एक अमीर व्यापारी हुआ करता था। कुछ सिद्ध साधुओं के संपर्क में आने पर उन्होंने अपनी सारी संपत्ति एक भव्य मंदिर निर्माण में दान दे दी और अब फकीर की तरह कृष्ण भक्ति में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनकी एकमात्र बेटी हरनंदी थी, जिसकी शादी वह पहले ही कर चुके थे। समय बीतता गया और अब हरनंदी की बेटी की शादी का समय आया। नरसी जी अपनी नातिन के विवाह में भात देने जाना चाहते थे, लेकिन अब उनके पास ना दौलत थी और ना ही साधन। जब यह खबर हरनंदी के ससुराल वालों को लगी कि अब नरसी अपना सारा धन व जायदाद एक मंदिर के नाम कर गरीब हो गया है, तो उन्होंने नरसी को ना बुलाने की एक चाल चली। उन्होंने अपने नाई को एक लंबी भात की लिस्ट पकड़ा दी और कहा, इसे नरसी के पास ले जाओ ताकि इसे देखकर वह खुद ही ना आए। वह नाई नरसी को ढूंढता हुआ जब उनके गांव पहुंचा, गांव वालों ने उसे बताया कि नरसी सेठ तो अब कोई नहीं, लेकिन हाँ, मंदिर के पास खेत में एक झोपड़ी में एक कृष्ण भक्त नरसी रहता है। वह नाई जब उस झोपड़ी में पहुंचा तो उसने वहां की हालात देखकर अपना सर पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा गरीब आदमी उस लंबी लिस्ट का सामान कैसे देगा। उसने वह लिस्ट नरसी को पकड़ा दी। फिर वह बोला, मैं बहुत दूर से आया हूँ, भूख लगी है, कुछ खाने का प्रबंध कर सकते हो क्या? नरसी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप हमारे अतिथि हैं, अभी भोजन का प्रबंध करते हैं। यह कहकर नरसी अपने साथियों के साथ भोजन का प्रबंध करने निकल पड़े, लेकिन रास्ते में सोचने लगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, अब क्या करेंगे? तभी उस झोपड़ी में एक चमत्कार हुआ। भगवान श्री कृष्ण एक रसोइये के रूप में प्रकट हुए और अपने साथ सोने की थाली व कटोरी में अत्यंत स्वादिष्ट भोजन ले आए। उन्होंने नाई को वह भोजन परोसा। नाई बड़े चाव से वह भोजन खा गया और हैरान भी हुआ, लेकिन बिना कुछ कहे उन बर्तनों को अपने झोले में रखकर रवाना हो गया। हरनंदी के घर पहुंचकर नाई ने सबको बताया, नरसी अब सेठ नहीं रहे, एक फकीर बन चुके हैं। अगर वह यहाँ आए तो ना कुछ दे पाएंगे और आपकी बेइज्जती होगी। ससुराल वालों को बात जच गई, लेकिन समय आने पर नरसी फिर भी चल पड़े अपनी नातिन की शादी में भात देने। उन्होंने गांव वालों से बैल और गाड़ी मांगी, लेकिन कोई भी ठीक साधन नहीं मिला। किसी ने पुरानी गाड़ी दी तो किसी ने बूढ़े बैल। नरसी जी ने यह सब स्वीकार कर लिया और अपने साथियों के साथ गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। रास्ता लंबा और कठिन था। बैल चलते चलते रुक जाते, गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती। साथी कहने लगे, ऐसे तो कई दिन लग जाएंगे, लेकिन नरसी ने कहा, जब हमारे संग स्वयं श्री कृष्ण हो तो चिंता कैसी? सभी ने प्रभु का नाम लेना शुरू कर दिया। नरसी जी ने प्रभु को पुकारा, हे कृष्ण, तू सब जानता है, ये यात्रा पूरी करवाना भी तेरी ही जिम्मेदारी है। आंखें बंद कर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को स्मरण किया। उसी समय एक बढ़ई हाथों में औजारों की थैली लेकर आ गया और बोला, भाई मुझे आगे तक जाना है, मुझे बैठा लो। उसका चेहरा तेजस्वी था और आवाज में गहराई। किसी ने उसे पहले नहीं देखा था। उसके चेहरे की आभा किसी साधारण व्यक्ति की नहीं थी। नरसी जी ने कहा, गाड़ी तो चलती ही नहीं, तू बैठ जरूर जा, पर पैसा मत मांगना। वह बड़ा ही मुस्कुराया और बोला, मैं मिस्त्री हूँ, इसे ठीक कर दूंगा और बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस मुझे साथ ले चलिए। सभी ने उसे सादगी से बैठा लिया। उसने कुछ हथौड़े मारे और गाड़ी चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। फिर बोला, अब आप भजन करिए, मैं गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी इतनी सुचारू रूप से चलने लगी जैसे उसे नया जीवन मिल गया हो। गाड़ी अब डगमगाना छोड़ चुकी थी। सबके चेहरे खिल उठे। नरसी व उसके साथी भजन गाते रहे और वह बड़े गाड़ी चलाता रहा। गाड़ी ऐसी चली जैसे कोई रथ उड़ रहा हो। सब प्रसन्न हो उठे। यात्रा अब सुखद लगने लगी। गंतव्य स्थान से 7 कोस पहले वह बड़ई बोला, मेरा स्थान आ गया है, अब आप आराम से पहुंच जाएंगे। वह मुस्कुराया और चला गया। जैसे ही वह बड़ई उतरकर चला गया, गाड़ी फिर चलने लगी। अब नरसी जी अपने साथियों के साथ विश्राम गृह पर पहुंचे और यह समाचार हरनंदी के ससुराल वालों को मिला। ससुराल वाले चिंतित हो उठे कि अब क्या करना चाहिए। उन्हें लगा, कहीं नरसी यहाँ आकर उन्हें शर्मिंदा ना कर दे।
उन्हें अपनी प्रतिष्ठा की चिंता सताने लगी। उन्होंने हरनंदी से कहा, जाओ अपने पिता के लिए यह ठंडा पानी ले जाओ और कह दो वापस लौट जाए। यह उनके अपमान का संकेत था, पर हरनंदी के पास कोई विकल्प नहीं था। वह भीतर से टूटी हुई थी, लेकिन हालात के सामने मजबूर थी। हरनंदी पानी का बर्तन लेकर अपने पिता के पास पहुंची और रोते हुए बोली, बापू कृपया लौट जाओ, वरना मेरी ससुराल में आपका अपमान होगा। यह कहकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नरसी भी भावुक हो गए। हरनंदी के जाने के बाद नरसी ने लाए हुए पानी के बर्तन में अपने साथियों को हाथ मुंह धोने के लिए कहा। तभी एक चमत्कार हुआ। ठंडी शाम में पानी अचानक गर्म हो गया और सबने उससे अपने हाथ पैर धोकर विश्राम किया। इसके बाद सभी विवाह स्थल की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर नरसी को देखकर समधन व्यंग करने लगी। यह क्या देगा भात में, पत्थर? उसका स्वर उपहास से भरा था। भीड़ में कई लोग हंसने लगे, लेकिन नरसी का हृदय शांत रहा। पड़ोस में कहने लगी, करोड़ों का मालिक था, अब देखो क्या हाल है इसका। उनका स्वर भी ताने मारने वाला था। नरसी चुपचाप खड़ा सब सुनता रहा। हरनंदी की आंखों में आंसू थे। जैसे ही समधन ने थाली आगे बढ़ाई और बोली, डले देगा डले, तभी आकाश से 2 पत्थर गिरे जो सोने और चांदी के थे। सब लोग स्तब्ध रह गए। समधन के हाथ कांपने लगे और जुबान रुक गई। यह दृश्य प्रभु की उपस्थिति का साक्षात प्रमाण था। उसके बाद नोटों की बारिश सी होने लगी। सब लोग चकित रह गए। नरसी शांत खड़ा रहा, आंखों से आंसू बहते रहे। श्री कृष्ण की लीला ने सबको चमत्कृत कर दिया था। तभी वहां एक बैलगाड़ी जो नई चीजों से भरी थी, जिसमें साड़ियां, बर्तन और उपहार थे, आ पहुंची। सब कुछ अत्यंत सुंदर और मूल्यवान था। भीड़ में हलचल मच गई। लोग आश्चर्य से उस गाड़ी को देखने लगे। वह गाड़ी श्री कृष्ण चला रहे थे। उन्होंने कहा, ले समधन, हमारे भक्त के बारे में गलत मत बोलना, ये सामान भात का है। समधन की आंखें झुक गई और हृदय पश्चाताप से भर गया। विवाह पूरे धूमधाम से हुआ। हरनंदी की बेटी को पूरा सम्मान मिला और उसके ससुराल वालों का सर गर्व से ऊंचा हो गया। नरसी जी की कथा हमें सिखाती है कि प्रेम, त्याग और विश्वास ही सच्चा धन है। जो सब कुछ छोड़कर प्रभु को थाम लेता है, प्रभु भी उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। जय श्री कृष्ण।